नमस्कार। आप देख रहे हैं दुनियादारी न्यूज़.com में जयपाल सिंह। आज भारत के प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल इलेक्शन के दौरान रैली की। ये रैली कलकत्ता के परेड ग्राउंड में थी, जहां पर मोदी जी ने अपने चुनावी भाषण के दौरान बहुत सी बातों का जिक्र किया। तो यहाँ पर देखने वाली बात ये थी कि उन्होंने उन मुद्दों को छुआ जो मुद्दे वाकई देश में पहले ही अपनी सवालों की कतार में खड़े हैं। नंबर 1, उन्होंने बात की कि किसी को पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का हक नहीं है। हाँ, ये बात सही है कि किसी को पश्चिम बंगाल को बर्बाद करने का हक नहीं है, लेकिन किसको है, ये भी सवाल है। या कौन बर्बाद करेगा या कौन बर्बाद कर रहा है, ये भी जनता के मन में सवाल उठ रहा होगा और ये भी जनता जवाब ही देगी। ये तो आने वाला रिजल्ट ही बताएगा कि कौन किसको कहाँ बर्बाद कर रहा है। अब अगली बात उन्होंने की शिक्षा और रोज़गार की। शिक्षा और रोज़गार के मामले में ट्विटर पर जो ट्रेंड चला था वो पूरी दुनिया ने देखा। तो मोदी जी से सवाल करेंगे युवा कि आप शिक्षा और स्वास्थ्य या रोज़गार पर बात कर रहे हैं, तो पूरे देश का आंकड़ा भी पेश कीजिए। उसके आगे उन्होंने बात की किसान, श्रमिक और कर्मचारी की। उन्होंने कहा कि किसान बर्बाद हो रहा है, श्रमिक परेशान है, कर्मचारी परेशान है। तो मोदी जी ये तो दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे किसानों से पूछ लेते कि किसान कितना परेशान है, वो भी आपको बता देते। अब आप इतनी दूर जाकर पूछ रहे हैं तो वो क्या बताएंगे, और वो बताएंगे तो वो बैलेट पेपर के जरिए ही बताएंगे। वो मशीन पर अपना जो चुनाव चिन्ह है उसको सेलेक्ट करके ही बताएंगे कि कौन परेशान है, कहाँ किसको परेशानी है और किस किस से परेशानी है। आपने बात की स्कूल और हॉस्पिटल पर, तो स्कूल और हॉस्पिटल जिन राज्यों में बीजेपी शासित सरकारें चल रही हैं उन राज्यों का हाल क्या है, ये आंकड़ा किसी से नहीं छुपा है। उत्तर प्रदेश के स्कूलों में जाकर देखिए उनका सत्र क्या है, उनके अंदर कितने टीचर पढ़ा रहे हैं, या कितने टीचर परमानेंट हैं, या कितने टीचर अवेलेबल हैं। उनके स्कूलों में जाकर देखिए कि स्वास्थ्य सुविधाएं, बाथरूम, टॉयलेट वगैरह की कितनी सुविधा है, जो कि देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है इस मामले में। अब आप शिक्षा और स्वास्थ्य की बात करते हैं तो आंकड़ा तो जनता को दर्शाइए ना कि हमने कहाँ पर क्या किया है। कि जिस राज्य में बीजेपी की सरकार आ गई वहाँ पर तो स्वर्ग हो गया जी, बाकी राज्य तो नरक में जी रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल को आपका स्वर्ग बनाने का जो इरादा है वो बहुत अच्छा लगा। तो यहाँ पर कुछ बातें और मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर बंगाल की जनता को समझना होगा, जो टीएमसी का कार्यकाल रहा है उसके दौरान जो मुसीबतें झेली हैं या क्या हुआ है वो देखने वाली बात होगी, या बीजेपी के आने के बाद जो होगा वो क्या होगा, कैसा आश्वासन है ये, कहाँ तक आप इस बात को समझ पाएंगे कि बर्बादी कब और कहाँ से शुरू होगी। इसलिए जो भी मतदाता है अपना वोट सोच समझ कर दें। आप कमेंट में लिख सकते हैं कि बीजेपी में कितना दम है और टीएमसी में कितना दम है, या वहाँ पर बंगाल में कौन सरकार बना रहा है। आप कमेंट कीजिए। आपको अगर ये न्यूज़ अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस बात का ध्यान रखिए कि मतदाता ही सरकार बनाता है। मतदाता का एक एक वोट कीमती होता है, इसलिए मतदान ज़रूर करें, सोच समझ कर करें, अपने उम्मीदवार का ध्यान रखें, सही उम्मीदवार चुनें। धन्यवाद।